तो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा दूसरी में पर्यावरण अध्ययन यानी EVS खोजे आसपास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 19, सप्ताह चल रहा है 19, और जो आज का हमारा विषय है वो है जानवरों की दुनिया भाग 2। देखिए, पिछले सप्ताह भी आपने यही काम किया था, आज भी हम इसी के बारे में करेंगे। हम सीख रहे थे कि जानवर कहाँ कैसे रहते हैं, जानवरों के बच्चे को क्या कहते हैं, उनके घर को क्या कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से जानवर जंगली जानवर है, कौन कौन से पालतू जानवर है। सभी बच्चों को यहाँ पर अपना नाम लिखना, यहाँ पे तारीख लिखनी है 10/11/2021 तारीख चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या आप लोग पहले से भी जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बेटा, आप सभी के विद्यालय खुल चुके हैं जैसा कि आप लोगों को पता है। तो ऑनलाइन क्लासेस उन बच्चों के लिए चलती रहेंगी जो एक दिन छोड़ के एक दिन विद्यालय जा रहे हैं और जो घर पे हैं। जो बच्चे घर पे रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, बीमार हैं या किसी कारणवश स्कूल नहीं जा रहे, उन सब के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। और जो बच्चे विद्यालय जा रहे हैं वो कोरोना के नियमों का पालन करें, मास्क लगा कर जाएं, अपना खाना साथ लेके जाएं, सैनिटाइजर लेके जाएं। संभव हो अगर सैनिटाइजर ना हो तो साबुन पानी से हाथ धोने के लिए साबुन लेकर जाएं। ठीक है, तो अपनी सावधानी खुद रखनी है, अपना बचाव खुद रखना है। और अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो घर पे रह के आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए अब करते हैं अपनी वर्कशीट को। पहला क्वेश्चन है, आप इसको कॉपी में भी कर सकते हैं और आंसर मौखिक ध्वनि द्वारा भी दे सकते हैं, और मतलब वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। पहला है आपको बच्चों के नाम बताने। ये कौन से जानवर का बच्चा है? हिरन का बच्चा है। ये कौन सा जानवर है बेटा? हिरन का बच्चा। ये क्या है? कंगारू का बच्चा है बेटा। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, भारत में नहीं पाया जाता। ये क्या है? बिल्ली का बच्चा। इसको क्या बोलते हैं? कई लोग बिलोटा बोलते हैं और कई लोग बिलोटना बोलते हैं। ट के बाद ना की आवाज आती है। ये किसका बच्चा है? भेड़ का बच्चा। और भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं? मेमना। ठीक है, ठीक है बेटा। ये हिरन का बच्चा है, ये कंगारू का बच्चा है, ये बिल्ली का बच्चा जिसका नाम है बिलोटा, और कई बिलोटना भी बोलते हैं। और ये भेड़ का बच्चा यानी मेमना। ठीक है, आप सभी इसको पूरा कर लीजिए। ये क्या है बेटा? घोड़ा। घोड़े का बच्चा है जिसको बोलेंगे बघेड़ा। घोड़े से बघेड़ा। ये सुअर का बच्चा। किसका बच्चा है? सुअर का बच्चा। ये कुत्ते का बच्चा जिसको आप क्या बोलते हैं? पप्पी बोलते हैं। ठीक है, या क्या बोलते हैं बताओ? पिल्ला। कई लोग पिल्ला बोलते हैं, कई लोग पप्पी बोलते हैं। ये क्या बताओ? ये क्या है? शेर का बच्चा, और शेर के बच्चे को बोलते हैं शावक। ठीक है, ये क्या है? गाय का बच्चा, बछड़ा, जिसको क्या बोलते हैं? बछड़ा। और ये क्या है बताओ? देखो, ये आपका बकरी का बच्चा है, और बकरी के बच्चे को भी हम मेमना बोलते हैं। भेड़ बकरी दोनों के बच्चे को मेमना बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, मैंने सबके नाम लिख दिए हैं। घोड़े का बच्चे को बोलते हैं बघेड़ा। सुअर का बच्चा ही कहेंगे। कुत्ते का बच्चा पिल्ला कहते हैं इसको। शेर का बच्चा शावक कहते हैं। गाय का बच्चा बछड़ा कहते हैं। ये बकरी का बच्चा है, और बकरी और भेड़ दोनों के बच्चे को हम मेमना कहते हैं। ठीक है, सभी बच्चे इस काम को पूरा कर लेना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही शब्द को चुनकर खालिस्तान में भरना है। हमें अंडे किससे मिलते हैं? बिल्ली से, बत्तख से। बिल्ली अंडे नहीं देती, बिल्ली बच्चे देती है, बत्तख के अंडे होते हैं। हमें ऊन किससे मिलती है? ऊन भेड़ से मिलती है, बिल्ली से नहीं मिलती। हमें शहद मधुमक्खी से मिलता है। किसका इस्तेमाल बोझा ढोने में या भार ढोने के लिए किया जाता है? याक का। बिल्ली पे भार ढो सकता है? छोटी सी तो बिल्ली होती है। चूहे को मारकर हमारे घर से दूर रखती है, बिल्ली रखती है। बत्तख तो पानी में रहती है, घर पे कैसे आएगी? डैश घर की रखवाली करता है, कुत्ता घर की रखवाली करता है। और हमें दूध किससे मिलता है? गाय से, घोड़े से। गाय से मिलता है बेटा। घोड़ा बोझा ढोने के, सवारी करने के काम आता है। ठीक है, तो सभी खालिस्तान आप भर लीजिए। ठीक है बेटा।
सारे खालिस्तान मैंने भर दिए हैं। हमें अंडे बत्तख से मिलते हैं। वैसे यहाँ पे मुर्गा आना चाहिए, मुर्गे के अंडे खाते हैं ना हम लोग, लेकिन बिल्ली के अंडे नहीं होते, बत्तख के ही अंडे होते हैं। हमें भेड़ से ऊन मिलती है, शहद मधुमक्खी से मिलता है, याक भार ढोने में मदद करता है, गधा, घोड़ा, याक, खच्चर सब बाहर ढोने में मदद करते हैं। बिल्ली चूहे को हमारे घर से दूर रखती है, कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है, गाय हमें दूध देती है। इस तरह से जानवर हमारी मदद करते हैं। ठीक है, अपनी पसंद के किसी एक जानवर का चित्र बनाना है। जो जानवर आपको पसंद हो, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, हाथी, उसका चित्र बनाना है। मुझे कुत्ता पसंद है तो मैं कुत्ते का चित्र बनाऊंगी। अगर आपको कोई और पसंद है तो आप उसका चित्र बना लेना। ठीक है, देखिए मैंने आपके सामने एक प्यारा सा कुत्ता बना दिया है। आप भी ऐसे सुंदर से किसी जानवर का चित्र बना लीजिएगा। अगर यही पसंद आए तो यही बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी वर्कशीट का काम पूरा हो गया है। सभी बच्चे इसको पूरा कर लेना। आगे बात करेंगे जीवन कौशल की। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? समय के साथ पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। एक बात समझो, आपके शरीर का तापमान सामान्य है और जैसे ही आपको बुखार होता है आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, या फिर अगर आपको ठंड लगती है तो आपके शरीर का तापमान घट जाता है। यही मान लो हमारी पृथ्वी के साथ हो रहा है। पेड़ों की कटाई के कारण, मौसम में बदलाव के कारण, अधिक प्लास्टिक या सुख सुविधाओं के इस्तेमाल के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। वृद्धि यानी बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, इस बढ़ोतरी को क्या कहा जाता है बेटा? ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। वायुमंडल जैसे हम जहाँ रह रहे हैं हमारे चारों ओर वायुमंडल है ना, ऐसे ही पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है वो कई गैसों से बना हुआ है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड और प्रदूषक के बढ़े हुए स्तर के कारण हुआ है। देखो बेटा, जैसे क्या है, जैसे जैसे हमारा आपको आसमान दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे इसमें कुछ परतें हैं। सूरज हमारे बिल्कुल पास नहीं है ना, जो ये सूरज है और जो पृथ्वी है, इनके बीच में वायुमंडल में अनेक परतें हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो हम सांस के द्वारा छोड़ते हैं, ये काफ़ी मात्रा में बढ़ती जा रही है, जिसके कारण क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक ऐसी लेयर है, ये मान के चलो आप, ये हमारी धरती है, ये हमारा सूरज है, या ये समझ लो ये हमारी धरती है। इसके चारों ओर जो मैं तय बता रही हूँ ना ऐसे वायुमंडल की, इन तयों में एक ओजोन लेयर है। ओजोन एक अच्छी लेयर है जो सूरज की, ये सूरज है, इसकी हानिकारक किरणों को हमारे पास नहीं आने देती। वो इतनी हानिकारक किरणें हैं जिनसे आदमी को अनेक बीमारियां हो जाएंगी। वो जो धूप है वो इनमें से साफ होके या एक तरह से छन के जो हमारे लिए अच्छी धूप है वो आ रही है, जो हमारे शरीर को ताकत देती है। तो अगर ये जो हमारी ओजोन लेयर है इसमें छेद हो गया, इसमें कहीं ना कहीं नुकसान हो गया, तो हमारी पृथ्वी पे नहीं, हम सबके लिए नुकसानदायी। इसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव। और ये किसके कारण हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो जो हमारी ओजोन लेयर है उसमें नुकसान हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। देखो, सूरज के कारण गर्मी लगती है ना, अब अगर वो ओजोन लेयर के अंदर हमारी कुछ नुकसान हो गया है तो सूरज और ज़्यादा हमारे पास आएगा, तो इसीलिए धरती का तापमान बढ़ रहा है। और यह हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसका बहुत बुरा प्रभाव है। देखो, ये हमारी धरती दिखा रखी है और इसका तापमान बढ़ रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम अपने पर्यावरण को बचाने की दिशा में ठोस कदम उठाएं तो ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में अंतरिक्ष में जाए या हमारी पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल में जाए। और ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहला मुख्य कारण है अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। ठीक है, प्रकृति हमारे बिना जीवित रह सकती है। जो हमारी धरती है उसको आदमी चाहिए? नहीं चाहिए, लेकिन प्रकृति के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हमें खाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, हर चीज के लिए प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, आपको अपने दो ग्लोबल वार्मिंग के कारणों के दर्शाने वाले चित्रों की आप लोगों को पहचान करनी है।
देखो इसमें धुआं निकल रहा है ना, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। इसमें भी देखो धुएं के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। इसमें देखो ये पेड़ को काट रहे हैं, पेड़ की जड़ को खोखला कर दिया है, तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है क्योंकि इसमें हरियाली है, चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं, इसमें बहुत सारे मकान बने हुए हैं, ये भी ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। बढ़ती हुई जनसंख्या ग्लोबल वार्मिंग का एक मुख्य कारण है। इसमें देखिए साफ सुथरा हरे भरे पेड़, नदी दिखाई दे रही है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाले कारण जो हमारे वातावरण को दूषित कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई हो रही है, फैक्ट्रियों का धुआं, वाहनों का धुआं, लोगों की भीड़, ये सब ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। तो आपको ग्लोबल वार्मिंग को मदद करने में सहयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है बेटा, समझ गए आप सभी? तो आप अच्छे बच्चे बनिए और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अपने घर परिवार के लोगों को जागरूक करते हुए स्वयं भी अच्छे काम करें। ठीक है। संस्कारशाला छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम सबसे बड़ा मित्र है। ये बिल्कुल सही बात है। आप जितना आलस करोगे उतना ही आपका नुकसान होगा। कैसे, वो भी बताती हूँ। और जितनी मेहनत करोगे आपको कामयाबी उतनी मिलेगी। आज आपकी टीचर ने आपको एक पेज का काम दिया, सिर्फ एक पेज का, एक सुलेख लिखना है, राइटिंग लिखनी है। आप सुबह सोचते हो एक ही पेज तो है, दोपहर को लिख लूँगा। फिर शाम को सोचते हो एक ही पेज तो है, तो शाम को, रात को सोते टाइम लिख लूँगा। रात को सोते टाइम, अरे कोई बात नहीं, मैम कौन सा चेक कर रही है, ऑनलाइन पढ़ाई है, चलती रहेगी। आलस में आपने पूरा दिन खराब कर दिया। लेकिन अगर आप उसी समय एक पेज को लिखते तो आपकी लिखाई भी सुंदर बनती, आपको कठिन शब्दों का पता चलता, आप नए शब्द भी सीखते। 3 तरीके से आपका फायदा होता। आलस ने नुकसान किया ना, और अगर मेहनत करते तो आपको कुछ न कुछ नया जरूर मिलता। यही है, आलस आपका दुश्मन है जो आपको खराब कर रहा है, और परिश्रम आपका दोस्त जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। क्या खाना पीना है? कच्ची सब्जियां, सलाद आदि खाना पीना है। ठीक है। परिवार के सदस्यों के साथ कमरे को सजाना है। ठीक है। कमरे की साफ सफाई करनी है। क्या खेलना है? माता पिता भाई बहन के साथ कम से कम 30 मिनट तक योगा करना है। योगा एक्सरसाइजेज होती है ना, बाबा रामदेव जो सिखा रहे हैं, वो कितनी सारी हैं। कोई भी एक्सरसाइज 30 मिनट तक, अलग अलग भी कर सकते हैं, एक ही भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। जो काम मिला है मैंने समझा दिया, एक एक बात जल्दी से पूरा कर लो और भेज दो। आपकी टर्न है तो भी, और अगर आपकी टर्न आज विद्यालय की थी और यही काम मिला है तो इसको करके जल्दी से भेज दो। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करो। आप लोग लाइक नहीं करते, कंजूसी करते हो। मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन तो होंगी ना कि एक लाइक मिल जाए। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।